राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यह है शनिवार का क्लिप जो मैंने थोड़ा बहुत क्लिप मैंने ले रखा है, तो जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जन्माष्टमी सोमवार को है, तो मैंने तो मतलब जन्माष्टमी की शॉपिंग थोड़ा बहुत किया था, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ शंख लिया है, मुकुट लिया है और 4 ड्रेस लिए हैं ठाकुर जी के लिए और राधा रानी जी के लिए। और इसके प्राइस भी अच्छे खासे मतलब मिल चुके थे, मतलब प्राइस भी अच्छे थे अपने बजट के अनुसार। तो ये था। और इससे भी पहले मैंने जो शॉपिंग करे थे वो मैंने मतलब जो कपड़े मैंने लिए थे वो मैंने राधा रानी और ठाकुर जी को पहना रखे हैं, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किए हैं। तो बस ये जो मैंने लिया है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। और फाइनली मतलब बहुत अच्छा मतलब ड्रेस मिल चुके थे, मतलब ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छी लगी, एक जैसी ही हैं। तो फाइनली ये सब मैंने ले लिया है। और शंख नहीं था मेरे पास, तो शंख भी इस बार लिया है मैंने। तो फाइनली ये ड्रेस जन्माष्टमी के लिए मैंने लिया है। और ये है नेक्स्ट डे, संडे का दिन है और रात का समय हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ना वो लौकी के बर्फ़ी बना के मतलब इस पर डेकोरेट कर रही हूँ और इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। तो ये मैंने लौकी की बर्फ़ी मैंने बनाया है रात में मतलब सुबह के लिए। तो ये बस इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे। तो आज है नेक्स्ट डे, आज है जन्माष्टमी वाला दिन। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस टाइम सुबह के समय हो रहे हैं, मतलब 10 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं पंचामृत से स्नान करवानी हूँ। तो गंगा जल लिया है, दही लिया है और भूरा भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। मैंने चीनी ऐड किया है और घी ऐड किया है और शहद और कच्चा दूध मिलाकर और इसमें तुलसी का पत्ता डालकर मैं ठाकुर जी को स्नान करवा रही हूँ। एक होता है ना भाव कि जब ठाकुर जी को अपना सेवा लेना होता है ना, तो भाव प्रकट कर देते हैं, उसी हिसाब से हम उनकी सेवा भी कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने इनको पंचामृत से स्नान करवाया है। मेरा वैसे तो रात के 12 बजे के बाद ही पंचामृत की मतलब पंचामृत से अभिषेक होता है, लेकिन मेरा मन था कि मैं दोनों टाइम करूं, तो मैंने दोनों टाइम ही इनको अभिषेक करवाऊंगी। सुबह का तो करवा दिया है और इनको अच्छी तरह से मैं और मेरी बेटी ने अच्छे से इनको सजा उजा के बैठा दिया। राधा रानी जी को भी अच्छे से बैठा दिया है। और यहाँ पे मैं गणेश जी को और बजरंगबली जी को और ठाकुर जी को मैं राखी बांध रही हूँ, क्योंकि इस बार हम लोग ने रक्षाबंधन नहीं मनाए थे, क्योंकि हमारे रिलेटिव में कोई ख़त्म हो गया था, मतलब घर में सूतक लग गया था, इस वजह से हम लोग ने राखी नहीं मनाए। तो मैं हर साल इन लोगों को मतलब इनकी मैं हर साल मतलब राखी बांधती हूँ। तो सर्वप्रथम गणेश जी को बांधा, बजरंगबली को बांधा, फिर मैंने आरती वगैरह कर दी। उसके बाद से मैं और मेरी बेटी ठाकुर जी को और राधा रानी जी को भी राखी बांधेंगे। और बच्चों ने भी राखी वगैरह नहीं बनाई। जब घर में सूतक लग जाते हैं तो कोई भी त्यौहार, कोई भी मतलब नया चीज़ नहीं किया जाता है। तो हम लोग का सूतक वैसे ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे आरती वगैरह राखी मैंने बांध दी, आरती वगैरह कर दिया। राधा रानी जी को भी टीका और रक्षा मतलब राखी बांध दिया। और माखन और मिश्री का ही मैंने भोग लगाया, क्योंकि आज जन्माष्टमी और माखन मिश्री का ही ठाकुर जी का प्रिय मतलब भोग है। तो मैंने माखन और मिश्री का ही भोग लगा दिया है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी राखी बांध रही है। और राखी बांधने के बाद ये और शीतल मतलब अपने भाइयों को भी राखी बांध देंगी। तो बस इसी तरह हमारा ये सुबह का रक्षाबंधन हम लोग ने मनाया अपने देवी देवताओं के साथ। तो वैसे भी मैं कान्हा जी को अपना भाई मानती हूँ। तो इनको मैं राखी मुझे बांधते हुए हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। तो बस यही है। तो यहाँ
तो यहाँ पे हम लोग ने ठाकुर जी के साथ रक्षाबंधन भी हम लोग ने मनाया और बच्चों ने भी रक्षाबंधन मना लिया। उसके बाद से हम लोगों ने ना कान्हा जी को झूले में बैठा दिया है, राधा रानी जी को सिंहासन पे बैठा दिया है। तो अगले बार ना मैं झूला थोड़ा बड़ा ही लेके आऊँगी ताकि राधा रानी जी और कान्हा जी साथ में बैठें और झूला झूलें। तो बस ये था, क्योंकि ये मेरे पिछले साल के थे और राधा रानी मेरी अभी ही आई है मेरे घर। तो यहाँ पे सुबह की पूजा हो चुकी है और सभी देवी देवता की भी पूजा मैंने कर लिया है। और अब मैं जाऊँगी पंजीरी बनाने, मतलब धनिया के पंजीरी बनाने। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ और गैस पे कढ़ाई रख दिया है और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया है कढ़ाई में और इसको थोड़ा गर्म होने तक मैं इसमें थोड़ा फ्राई करूँगी। मतलब ये गोंद है, खाने वाला गोंद है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं फ्राई करूँगी। पहले ही मैंने ना खरबूजे का बीज मैंने पहले ही मतलब भून के अलग रख लिया था पराती में और थोड़ा करके ना गोंद को मैं भूनूँगी। आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं इसको, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। हमारे यहाँ तो गोंद ही कहते हैं, खाने वाला गोंद। और यहाँ पे ना गोंद को फ्राई करके निकाल दिया। यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सुनहरे कलर का हो जाएगा ना, फिर निकाल दूँगी। और इतने अच्छे तरीके से मतलब ये बन जाता है ना, बन के जल्दी रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये तो वैसे ये जो प्रसाद हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो इस टाइम में जो तैयार कर, ये तो कहते हैं कि यशोदा मैया के लिए ही ये पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है। तो यहाँ पे किशमिश भी भून लिया है, मखाने भी भून लिया और मैं मखाना भी चेक कर लूँगी कि अच्छी तरह से क्रिस्पी हुआ है कि नहीं। तो इसको भी धीमी आँच पर अच्छी तरह से क्रिस्पी मतलब होने तक के मैं इसको भून लूँगी। और भूनने के बाद इसको निकाल लूँगी और ये भून चुका है। उसके बाद मैं कढ़ाई में ना नारियल का जो गोला होता है उसको मैंने घिस लिया। नारियल का भूरा आधा मैंने नहीं मंगवाया था, मैंने गोला ही लेके आई थी, मैंने घिस के ही। और इसको अच्छी तरह से ब्राउन कलर में होने तक मैंने भून के निकाल लिया है। और ये धनिया है, जैसे मैंने मिक्सी जार में पीस के और इसको मैं हल्के आँचों पे कढ़ाई में इसको भून रही हूँ सुनहरे तक का। मतलब ज़्यादा हमें सुनहरा भी नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चापन उसका निकालना है। और दो तरफ में तो मैं 2 पराती में मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैं ना चीनी का मतलब मिक्सी में ही मैंने चीनी को मतलब गार्निश करके और चीनी को पीस के और मैंने इसी में डाले। तो ये धनिया का पंजीरी मेरा डन हो चुका है। तो ये शाम का भोग के लिए रेडी हो चुका है धनिया का पंजीरी। अब मैं कढ़ाई में 1 कप मैंने पानी डाला है चाशनी बनाने के लिए। मुझे मेवा वाला पाग बनाना है, मतलब चीनी वाला पाग बनाना है। वैसे तो गुड़ वाला पाग बनाया जाता है और मैं चीनी वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पंजीरी, धनिया का पंजीरी मैंने निकाल के और एक तरफ रख दिया तुलसी का पत्ता शाम के भोग के लिए। तो सब मैं बना के और एक तरफ रखती जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए चीनी वो चाशनी में मैंने हल्का सा ना कलरफुल डाल दिया है ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। और इसको मैं 1 तार वाला ही बनाऊँगी। 1 तार का जब हो जाएगा ना तो इसमें मैं इलायची पाउडर डाल के और उसके बाद से जो ये मेवे सब हैं इसमें डाल के और इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। और एक मैंने पराती, मतलब पराती क्या, एक थाली लिया है। थाली में मैंने थोड़ा सा घी ऐड करके चारों तरफ फैला दिया है और इसी के अंदर मैं पलट दूँगी। पलटने के बाद ना इसको अच्छी तरह से फैला दूँगी। और ये इसको फैलाने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना वैसे वैसे ये सेट होता जाएगा। तो फाइनली ये ठंडा हो चुका है और सेट भी हो चुका है। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा निकल चुका है। यही होता है ना, ये चीज़ अगर डाला जाए घी उसमें डालने से पहले घी अगर थाली में लगा दिया जाए ना चारों तरफ तो फिर ये चिपकता नहीं और अच्छे आसानी से निकल जाता है। तो अभी सभी देवी देवता मंदिर में विराजमान है तो मैं उन सब के लिए भोग लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पे तुलसी का पत्ता डालकर और ठाकुर जी को और सभी देवी देवता के लिए, मतलब बाकी जो देवी देवता हैं उनके लिए मैं भोग लगा दे रही हूँ। तो बस यही था पंजीरी का प्रसाद और मावे का प्रसाद जो मैंने बनाया है। और बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन भी जाती है। और इस टाइम हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं। और यहाँ मैंने एक डलिया लिया है, डलिया में लाल कपड़ा बिछा दिया है। तो हमें जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्म करवाना होता है ना, तो इसी में फल फ्रूट डालकर फूल वूल डालकर मैंने कान्हा जी को इसमें वस्त्र निकाल कर कान्हा जी का मैंने इसमें मतलब लेटा दिया है। और यहाँ मैंने खीरा रखा है, मतलब जिसमें डंठल होती है ना, खीरे के साइड में डंडी निकली होती है। लेकिन मेरा खीरे आप देख सकते हो छोटी सी डंडी निकली हुई है। वैसे बड़ा डंडी होता है तो सही रहता है। इसे बोलते हैं नार छेदन, मतलब नाभि छेदन कहते हैं ना, इसे नार काटना, वैसा ही होता है ये। तो यहाँ पे
मैंने और उसे ढक के रख दिया है पीले कपड़े से। तो ये हमारा ठाकुर जी इसमें विराजमान हैं। तो रात के 12 बजे के बाद मतलब रात के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे हम इनका जन्म करवाएंगे। और इस कितने लोग होते हैं कि खीरे, जिनके छोटे से मतलब लड्डू गोपाल होते हैं ना, तो खीरे के अंदर ही जगह बना के खीरे के अंदर ही मतलब अंदर डालकर और खीरे में ही वो करते हैं, जन्म करवाते खीरे से ही। तो मेरे थोड़े लड्डू गोपाल जी बड़े हैं, इसलिए मैंने फूल और फल फ्रूट में ही रख के और इनका मैंने जन्म करवाऊंगी। और यहाँ मैं ना 1 रुपये का सिक्का भी रखूँगी इन मतलब खीरे के पास, ताकि मुझे आसानी से उस समय मिल जाए। तो सारा चीज़ पहले से अरेंज कर लेना चाहिए। और यहाँ पे 1 रुपये रखा है, क्योंकि चाकू से कभी नहीं काटा जाता है, सिक्के से ही नाल छेदन होता है। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार के तरफ से। मेरे YouTube फैमिली को हार्दिक हार्दिक बधाई और जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ। और इस टाइम आप लोग ने देखा सुबह से मेरा रूटीन, आप लोग ने सब देखा ही। और अभी बज रहे हैं 7, मतलब 7:05 हो रहे हैं। और खाना वगैरह मैंने बना लिया है, क्योंकि फास्ट मेरा ही है, बच्चों का नहीं है और ना मेरे हस्बैंड जी का है, बस मेरा ही है। तो मैं सोची थी कि शाम के टाइम अपना सेंधा नमक वाला मतलब व्रत का खाना बनाऊंगी। तो वही होता है जो ठाकुर जी को मंजूर होता है। तो ऐसा हुआ कि आलू बॉईल कर रखे थे मैंने अपने लिए। सोचा कि चलो आलू बॉईल किया है तो थोड़ा अपने लिए सेंधा नमक का थोड़ा मतलब भोग तैयार कर लिया जाए। तो देखा तो मतलब कम पड़ गया आलू, तो मैंने बस सब्ज़ी बना लिया। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई हूँ और पूड़ियाँ बनाई हूँ। तो खाना मैंने बना के ऑलरेडी रख दिया है, क्योंकि अभी जाएंगे हम लोग मंदिर, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद। अभी मेरे को दिया बाती करनी है, शाम का टाइम हो रहा है। तो पहले दिया बाती कर दूँ, तुलसा जी में भी दिया लगा दूँ, उसके बाद से आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा देती हूँ कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बन चुकी है। और यहाँ पे मेरी बेटी ना मेहंदी लगाई थी मेरे को रात में ही, कल रात में मेहंदी लगाई थी प्रियांशी। उसको इन चीज़ों में ना बहुत इंटरेस्ट रहती है, मतलब मेहंदी लगाना, डेकोरेट करना, इन सब चीज़ों में ना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने ही मेरे को लगाया था मेहंदी, मेरी प्रियांशी ने। और यहाँ पे पूड़ियाँ भी बना कर रख दिया है। वैसे सब ने खा लिया है और थोड़ा बहुत ये बचा हुआ है, जो रात में खा लेंगे फिर दोबारा अगर भूख लगेगा तो। और उसके बाद है ना क्या कहते हैं, शाम का समय था, 7 बज रहे थे। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में और दिया बाती कर दूँगी, क्योंकि शाम का समय हो रहा है और अभी 7 बज रहे हैं। तो बस दिया बाती में करके और फिर मैं तुलसा जी में दिया अर्पित करूँगी। और उसके बाद से मैं जाऊँगी मंदिर बच्चों को लेकर। बच्चों का बड़ा मन है। जन्माष्टमी पर वैसे भी हर मंदिर में सजावट, झांकियाँ सब निकलती रहती हैं, नाच गाना फंक्शन सब होता ही रहता है। तो वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में ही। और मैं जाऊँगी तो दिखाऊँगी, आप लोग भी देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो बस शाम की आरती में कर लूँ दिया बाती और तुलसा जी में भी दिया अर्पित कर दूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ।
तो फाइनली हम लोग मंदिर से होके आ गए हैं। मैं और मेरी देवरानी के बच्चे और मेरे बच्चे मतलब गए हुए थे। फिर आने के बाद मैंने सारा सामान मतलब अरेंज किया एक जगह, ताकि सब चीज़ आसानी से मिल जाए, मुझे उठना बैठना ना पड़े। मतलब आसानी से एक जगह मैंने सामान कर दिया। तो यहाँ ना 12 बजे के बाद का ही है, तो जब जन्म करवाएंगे तो मैं ये वाला कपड़ा पहनाऊँगी ठाकुर जी को। और ये बहुत पहले के ये चांदी के बांसुरी में लेके आई थी वो है। और यहाँ पे पुष्प रखा है और यहाँ पे चनामृत पहले से बना के रख दिया है मैंने रात का अभिषेक करवाने के लिए। और सादा पानी 1 लोटा रखा है उनको स्नान करवाने के लिए। और यहाँ पे दीपक भी मतलब बना के रखा है। और 1 लोटा जल है जो हमें ना चंद्रमा को जल देना होता है। जब ठाकुर जी का जन्म हो जाता है ना, तब चंद्रमा को ना 12 बजे के बाद जल अर्पित करना पड़ता है चंद्रमा को। दिया और 2 बत्ती भी रख लिया है। और यहाँ पे 5 प्रकार का मतलब 5 प्रकार का मैंने ना भोग के लिए रखा है। तो यहाँ पे खीर भी बना के रखा है, दही है, माखन मिश्री है और पंजीरी है धनिया की, और पाग है, मेवे वाला पाग है। तो बस यही है, सिंपली तरीके से ठाकुर जी का जन्म में इसी प्रकार में करवाती हूँ, भोग इसी तरह लगवाती हूँ। तो फाइनली मैं मंदिर के पास मेरे ठाकुर जी भी हैं। अब जन्म करवाने में भी 20 मिनट ही हैं। आप लोग को मैं घड़ी भी दिखा दूँगी थोड़ी देर में। तो फाइनली अभी देख लीजिए, अभी 12 बजने में अभी 20 मिनट ही बाकी हैं। और यहाँ पे मैंने कपड़ा मतलब नहा के और कपड़ा दूसरा पहन लिया है। और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है कैसा नहीं है सूट। तो वैसे भी जन्माष्टमी है, हमारे ठाकुर जी का बर्थडे है, तो थोड़ा बहुत तो नया कपड़ा पहनना बनता ही है भाई। और यहाँ सारे भोग को मैंने ढक के रख दिया ताकि कुछ पड़े नहीं इसके अंदर। तो फाइनली हमारे ठाकुर जी का जन्म हो चुका है। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ चंद्रमा को जल अर्पित करने। तो ये बहुत तेज़ ना हवा चल रही थी छत पे और बारिश भी हो रही थी। तो जन्म के दिन तो वैसे भी जन्माष्टमी पर बारिश होती ही रहती है, तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। और मेरे दिया ना बुझ जा रही थी। तो खैर मैंने जल अर्पित कर दिया था। तो फिर मैंने तुलसा जी के पास ही दिया को मैंने मतलब प्रज्वलित करके और रख दिया है। तो देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही है, आप लोग देख सकते हैं तुलसा जी कैसे मतलब हवा से कैसे हिल रहा है, मतलब पत्ते सारे हिल रहे हैं। तो यहीं पे मैंने जोत जलाकर और रख दिया है। तो बस फाइनली यहाँ पे मैंने चंद्रमा को अर्घ दे दिया है। अब जाएंगे नीचे। तो अब मैं नीचे जाकर और अपने ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं घंटी बजाऊंगी। जब भी ठाकुर जी को जन्म करवाते हैं तो घंटी बजा के और बांसुरी बजा के ही ठाकुर जी का जन्म करवाते हैं। और सिक्का जो है उसी से ही मैं नाक छेदन करूँगी इनकी। सिक्के से, चक्कू से कभी भी नहीं काटनी चाहिए, सिक्के से ही काटनी चाहिए। तो बस ये हो गया हमारे ठाकुर जी का जन्म। और कहना भी चाहिए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। तो इस तरह हमारे ठाकुर जी देखिए किस तरह अब हम अपने ठाकुर जी को निकाल लेंगे और पंचामृत से अभिषेक करवा के और उसके बाद से दिया को प्रज्वलित करके पंचामृत से अभिषेक करवा के और इनको अच्छे से न्यू ड्रेस पहना के और इनको झूले में बैठा दूंगी। और जो भी भोग बनाया है वो अर्पित करूंगी। तो अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उससे भी आप ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं, और ना हो तो आप सिंपली जो शंख है बजाने वाला उससे भी ठाकुर जी को अभिषेक करवा सकते हो। तो मेरे पास शंख है तो मैं उसी से ही अभिषेक करवाई हूँ। और यहाँ ठाकुर जी को झूला में बैठा दिया है, बाँसुरी भी मैंने दे दिया है और भोग भी लगा दिया है और दिया बाती कर दिया है। और इसी तरह मेरा ये जन्माष्टमी हम लोग का इसी तरह मतलब हुआ। तो इसी तरह हमने जन्माष्टमी का सेलिब्रेट किया। आई होप आप सभी को ये जन्माष्टमी आप लोग ने भी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी कमेंट्स है, कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। और आप लोग अपना ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।